किसी का मैल, किसी का पाप नहीं धो सकता, ये निंदक ही धोते हैं। निंदक धोवे मैल, भार हमारा ले चला। सुन लो, भार हमारा ले चला जो बंजारे का बैल। बंजारे लोग पहले होते थे जो सामान बैलों पर लाद करके फिरा करते, सामान बेचा करते थे। जैसे बैल के ऊपर सामान लाद कर वो ले जाया करते थे, तो कहा भार हमारा ले चला। वो जो निंदक है हमारा भार ले जाता है, भार उतरवा लेता है। जैसे कि बंजारे का बैल होता है ऐसे होता है। बंधुओं, निंदा करना पाप होता है, निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी की निंदा मत करो। कल मैंने शास्त्र वचन बताया था, पिट्ठे वंश न खाई जा, कभी किसी की पीठ का मांस मत खाओ, कभी भी किसी की निंदा मत करो। घटनाएं हैं, घटती हैं, होती रहती हैं। उनमें बहुत सारी घटनाएं तो भ्रम होता है, असत्य होती है, समझने का फर्क होता है, बिना समझे बिना सोचे ऐसे होता रहता है और जी पाप कर्म बांधते रहते। बात चली है, इस भ्रम की बात को और थोड़ा सा बता दो। भ्रम कहते हैं अज्ञान को। भ्रम नाम किसका है? भ्रम अज्ञान को कहते। भ्रम हो गया अज्ञान, अज्ञान आ गया। बात कुछ थी, समझ ली कुछ, भ्रम हो गया। अब ये अज्ञान था, इस अज्ञान में ये सारे काम होते। और कैसे होते? पंचतंत्र ग्रंथ है, उसके अंदर एक कथा आती है। कथा ये है, एक सेठ था, बहुत उदार मन का था, उसके पास धन भी बहुत था, वो दान दिया करता, गरीबों को, भिक्षुओं को, औरों को दान देता रहता था। बड़ा उदार मन का आदमी था। कुछ अशुभ कर्म का उदय हुआ, और क्या हुआ, उसका धन खत्म हो गया। अब यहां का मामला बड़ा गड़बड़ होता है। दुनिया में कैसे लोग हैं, और दे ले दान, ज्यादा बन रहा था, दानी बन रहा था, और कर ले दान। अब हो गए ना सारे के सारे खाली। ये कहने वाले बहुत है, कहने वाले भाई इसने तो कमाल कर दिया, अपने आप को बिल्कुल ही समर्पित कर दिया। प्रशंसा करने वाले तो कोई कोई होगा, नहीं तो दुनिया और कर ले दान। इस तरह की आलोचना करने वाले बहुत होते हैं। उसका धन खत्म हो गया, अब वो दान नहीं दे पाता, लोग उसकी तरह तरह से निंदा करने लगे। चला था दानी बनने, इतना बड़ा दानी, दूसरा कर्ण बनने लगा था, देख लिया नहीं क्या हुआ, हो गया सारा खत्म। अब सवाल ये है, ये जो हो गया मामला, ये सवाल आज भी है। वे अच्छा करते हुए और कई बार पूरा हो जाता है। लोग यूं कहते हैं आगे तो कुछ आया नहीं, दान भी दिया, कुछ सामने तो आया नहीं, बताओ क्या फायदा हुआ। बंधुओं, ये सब मामला कर्म का है। अशुभ कर्म का जब उदय होता है उस समय ये बात हो जाती है। मैं दूसरे पलटकर बात कहूं, कोई दान नहीं देता है, देखा गया धन उनका भी खत्म हो जाता है। देखा गया कई बार नुकसान हो गया, हानि हो गई, कुछ चोर हो गया, चोर चुरा ले गया, और कोई बात हो गई, बता नहीं कितनी बातें, बाढ़ आ गई, कुछ हो गया, यानी धन खत्म हो गया। दान तो दिया नहीं था, अब क्या कहोगे? ये कर्म की बात है। चाहे वो दान देने से ऐसा हुआ, चाहे वह और कोई घटना घटी, अपने अशुभ कर्म का उदय। जो अपना शुभ कर्म का उदय है वो कष्ट देता,
और जिस दिन वो कर्म, अशुभ कर्म खत्म हो जाता है, मामला पलट जाता है। वो सेठ बड़ा दुखी रहता, मन में कहता धन खत्म हो गया, लोग निंदा कर रहे हैं, चलो करने दो। लेकिन वो पुराना नाम सुनकर याचक कोई न कोई आ जाता है और मेरे को वो खाली भेजना पड़ता है। बड़े दुख की बात, क्या करूं, मेरे पास है नहीं। वह दुख मान। एक दिन कोई याचक आया था, उसने खाली भेज दिया, उसे बहुत दुख हुआ। उस दुख के मारे उसने रोटी नहीं खाई। उसकी पत्नी बोली अब इसमें तुम क्या कर सकते हो? बोले नहीं, अब तो मेरे को मर जाना चाहिए, बेकार है मेरी जिंदगी, व्यर्थ है। बताओ, बेचारा कोई आया उम्मीद लेकर और मैं कुछ नहीं कर सका। पत्नी ने समझाया, वो चुप हो गया। उस उदासी में कह लो, परिस्थिति में कह लो, उसकी कुछ क्षौर दाढ़ी बड़ी सी होगी। तो उसकी पत्नी बोली ये बनवा लो, कुछ कर लो। बोले मेरा कोई मन ही नहीं करता, मेरा नहीं मन करता। बंधु, शाम हो गई, उसने खाना खाया नहीं, पत्नी ने जो कहा उसने माना नहीं। रात को सो गया, सोना तो था ही, नींद आ गई, सो गया। रात में उसे एक स्वप्न दिखाई दिया। स्वप्न क्या दिखाई दिया कि जैसे उसका कोई कुल देवता वो आया और कुल देवता ना करे, कहा वत्स उदास मत बनो, तुमने बहुत पुण्य किया, उस पुण्य से हम बड़े प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं। तेने इतने कमाई कर ली, बहुत ज्यादा, हम बहुत खुश हैं तेरे से, और धन खत्म हो गया, इसका हम उपाय कर देते। सुनो, स्वप्न में कह रहा वो कुल देवता, सुनो कल सुबह है, मैं तुम्हारे घर आऊंगा। कुल देवता कह रहा है कल मैं तुम्हारे घर आऊंगा और मैं एक सन्यासी के रूप में आऊंगा। तुम एक काम करना, तुम्हारी जो छड़ी है ना हाथ में रखने की छड़ी, वो छड़ी तुम मेरे यहाँ कंधे पर ऐसे लगा देना, ऐसे। अभी सपना चल रहा है, सपने में वो कह रहा तुम वो छड़ी मुझे लगा देना। तुम्हारे छड़ी लगाते ही मैं सोने का होकर के गिर पड़ूं, मेरा पूरा शरीर सोने का हो जाएगा। वो साधारण सोने का नहीं होगा, उसको पोरसा कहते हैं। ये वाला नहीं, वही शब्द वहां का। उसका पोरसे का मतलब है उस शरीर में से कहीं से भी कोई सोना लेने के लिए अंग काटा जाए, वो दोबारा से पूरा हो जाता है, और वो जो अंग काटा वो अपना काम चलाओ, इस्तेमाल करो। तुम्हारे कभी कभी कमी नहीं होगी। कितना दान दे लेना, कुछ भी कर लेना, कितना खर्च कर लेना, तुम उस पोरसे को अपने उसमें रखना, खजाने में, जितना तुम्हें जरूरत है अपने इस्तेमाल करते रहना। कल मैं आऊंगा सवेरे। उसकी आंख खुल गई। उसने कहा ये सच्चाई है, एक स्वप्न है, ये क्या बात है? समझ में नहीं आ रही बात। बताओ, वो यूं कह गया कि मैं कल आऊंगा, क्या पता क्या मन का भ्रम है, ख्याल है, क्या बात है, कैसे है। दिन निकल आया। उसकी पत्नी बोली ऐसा तुम्हें कई दिन हो गए, आज क्षौर कर्म करवा लो, दाढ़ी बनवा लो। और उसने नाई को बुला लिया। नाई आ गया, कल इनके दाढ़ी बना दो। वो जैसा होता हो लगा बनाने लगा। वो बना रहा था, सेठ के मन में वही बात, यूं कह गया था मैं सन्यासी बन करके आऊंगा,
ऐसा होगा। वो सोच रहा था, वो दाढ़ी बनाने लग रहा था, सचमुच में सन्यासी आ गया। सन्यासी आया तो एक बार उसने सोचा ये वो रात वाली बात सच है या क्या है, देखो। या सोचा यार आए हुए सन्यासी को छड़ी मारना तो बड़ी बुरी बात होगी। फिर मन में आया भाई वो कह के गया था मेरे को। उसने कुछ अपने मन पर जीत पाई, कुछ किया, अपने छड़ी उठाकर उसके कंधे पे ऐसे कर दी और करने के देर से वो कुल देवता ही था, एकदम से धड़ाम से गिरा और सोने का हो गया। देखते रह गए। वो नाई भी डर गया, ये क्या हुआ। सेठ भी एक बार, सेठानी भी, ये क्या हुआ। सेठ बोला किवाड़ बंद कर दे, किवाड़ बंद कर दिए। बोले ये देवता है हमारा। बोले ये फिर क्या हो गया। बोले देवता का प्रसाद है, आशीर्वाद है। नाई भी देखता रहा। सेठ था, समझ रहा था भाई इसको भी कुछ न कोई लालच होगा। उसने कहीं से उसको थोड़ा सा काटा, काट करके उसको दे दिया, ले भाई तू तो अपनी गरीबी मिटा। अब इतना सारा उसको अच्छा सोना मिल गया, बड़ा खुश हुआ। हाथ जोड़े उसने सेठ को और कहा जी बड़ी मेहरबानी है आपकी। बोले भाई किसी को कहना मत, ये बात बताना मत किसी को। बोले ना जी मैं क्यों बताऊंगा, मेरे क्या जरूरत है, अपने को तो सोना मिल गया, बड़ी मेहरबानी हुई। वो सोना लेके घर चला गया। उसने उस पोरसे को अपने खजाने में रख दिया। गरीबी अब तो मिटी गई, अब तो कोई बात ही नहीं रही, अब तो कोई समस्या नहीं रही। नाई सोचने लगा आज पता चला ये लाले अमीर क्यों होते हैं। ये जो इतने पैसे वाले हैं ये क्यों होते हैं, ये तो पता ही नहीं था। हम तो सोचते थे कोई साधु आए, रोटी दे दो, खाना खिला दो, कपड़ा दे दो, हम तो ये सोचा करते। ये तो आज पता चला इनके तो छड़ी मारो और ये तो सोने के हो जाते, तो आज पता चला। आपका कोई साधु आए ना, हम भी ये काम करेंगे। करना नहीं काम। कोई आप आगे सन्यासी आया ना, हम भी ये काम करेंगे। वो सन्यासी नहीं आके थे कोई, वैसे तो आते रहते थे, आए नहीं। वो गया बाजार में और बाजार में जाकर एक बड़ी मजबूत सी लाठी लेके आया। ला करके उसने लाठी अपने घर में रख ली और हर रोज सन्यासी का इंतजार करता। एक बार कुछ सन्यासियों का दल 10, 5, 20 नगर में आकर पता चला कि वे सन्यासियों का दल आया है। वो उसे भी पता चला। उसने कहा वैसे आए ना, बुला के लाता हूं। वो गया, जाके के प्रमुख सन्यासी को प्रणाम किया। बोले महाराज मेरी एक विनती है। बोले भाई। बोले कल का आप सबों का भोजन मेरे यहाँ पर है। बोले भाई भगत 1-2 को ले जाए। बोले ना जी ना, सारे जितने हैं सबका निमंत्रण है, मेरे यहाँ भोजन है। गुरु ने फिर कहा, बोले ना जी ना, मेरे यहाँ चलना है। अच्छा भाई तेरा निमंत्रण स्वीकार है, कोई बात नहीं। सब साधुओं को कह दिया भाई कल भाई इसके यहाँ चलेंगे भोजन के लिए। दूसरा दिन वहां सारे सन्यासी मिल करके उसके घर गए। घर पहुंचे, उसने बैठने का इंतजाम कर रखा था। कहा जी बैठो, और उसने अपना घर का दरवाजा बंद किया और बंद करके बैठे सन्यासी को ले करके लठे। और आगे तो फिर हरियाणा की बात है, बस कहते फोड़ दिए से। वो चिल्लाए, सारे के से कंधा टूट गया, सिर फूट गया, सारे के सारे दरवाजा उधर बंद। उन्होंने जोर जोर से चिल्लाए। अड़ोस पड़ोस के लोग बोले रे क्या हुआ भाई, इनके घर में कैसा झगड़ा हो गया, क्या मारपीट हो रही, क्या हो रहा है। लोग आए, किसी तरह से उन्होंने देखा। बोले रे ऐसा पाप करने लग रहा तो सन्यासियों को मारने लगा। बोले ये सोने के होते ही नहीं, मैं तो मारूंगा जब तक ये सोने के नहीं हो जाए। पागल हो गया तो सोने के कैसे हो जाएंगे ये। बोले नहीं ये सोने के बनते, मेरे घर नहीं बन रहे, ये सोने के होते हैं ये। पुलिस आ गई, किसने खबर कर दी, पुलिस आ गई, पुलिस पकड़ के ले गई। सन्यासी बेचारे घायल हुए, अपने अपने लौट गए सारे।
बोले भी अच्छा भोजन करा, आज तो इसके घर आके स्नादी कर दी, कमाल कर दिया, बताओ, सिर फोड़ दिए सन्यासियों को। उसको न्यायाधीश के पेश किया गया। न्यायाधीश ने उससे पूछा, क्यों भाई तूने सन्यासियों के सिर क्यों फोड़े? उन्होंने तेरी चोरी करी थी, कुछ कहा था, उन्होंने ऐसा क्या काम किया था? बोले नहीं, चोरी तो कोई नहीं थी। बोले और तेरे को? मैंने कहा भी कुछ नहीं था। बोले तेरे उनके सिर क्यों फोड़े? बोले ये मैं उनको सोने का बनाना चाहता था। बोले क्या मतलब सोने के बनाने का? बोले जी ये मेरे घर नहीं बने, ये सोने के बन जाते हैं। बोले तू पागल है, कहते सन्यासी सोने के बनते हैं? बोले मैंने देखा ये सोने के बनते हैं। बोले कहाँ देखा, कैसे देखा? बोले वो जो नगर सेठ है ना, मैंने उसके घर में देखा। उसके घर एक सन्यासी आया था और मैं हजामत बनाने के लिए गया था, उसने एक छड़ी मारी और वो सोने का होकर गिर पड़ा। तो मैंने सोचा मैं भी सोने के बना लूं, हमारी भी गरीबी मिट जाएगी। न्यायाधीश ने पुलिस भेजी, बोले वो बुला के लाओ उसको। सेठ को बुलाया। न्यायाधीश ने पूछा, क्यों मैं सेठ, तुम सन्यासी सोने के बनाते हो, ये क्या कह रहा है? ये वो तो बेचारा हैरान रह गया। बोले अरे क्या कर दिया? बोले क्या बात है, बात बताओ सोने के बनाने की। तब उसने एक बात कही, को दृष्टम को श्रुतम को परीक्षितम, जो अच्छी तरह से सम्यक प्रकार से देखा नहीं गया, को दृष्टम, ठीक तरह देखा नहीं गया, को श्रुतम, बात पूरी सुनी नहीं, को परीक्षितम, उसकी परीक्षा करके नहीं देखा। तन्नरेण न कर्तव्यम, आदमी को ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो अच्छी तरह न देखा हो, अच्छी तरह न सुना हो, अच्छी तरह जिसकी परीक्षा ना की हो, वो काम आदमी को नहीं करना चाहिए। तन्नरेण न कर्तव्यम नाप्यते न यत् कृतम। महाराज उसने न्यायाधीश को कहा, इसने ऐसा ही काम किया। क्या हुआ? उसने अपनी कथा बताई कि मुझे तो कुल देवता ने दर्शन दिए थे, उसने ये कहा था, मैंने तो छड़ी उसको छुलाई भर थी और ऐसा किया था, इसलिए वो सोने का हो गया था। और इसने तो ये देख लिया, सन्यासियों को लठ मारो और क्या बना लो,